हेलो गाइस, वेलकम टू जियो एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बतलाएंगे और गॉस प्रमेय के बारे में आपको आज बतलाएंगे कि गॉस प्रमेय क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गॉस प्रमेय और विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम आप लोगों को विद्युत क्या चीज़ होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ होता है, इसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सारी चीज़ों का व्यंजक को हम लोगों ने प्राप्त किया, इनके फॉर्मूले को ड्राइव किया। आज देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ होता है और इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से अपने घरों में टॉर्च को यूज करते हैं तो उसको जलाने पर एक लाइट का रे निकलता है, बंच में रे निकलता है और कुछ दूर जाने के बाद वो बिखर जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर होता है। स्टूडेंट्स, जब किसी एरिया में, किसी क्षेत्रफल में, किसी एरिया में जब आवेश को रखते हैं तो इस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। क्या निकलती है? विद्युत बल रेखाएं निकलती है इस आवेश से। जब ये किसी आवेश को पृष्ठ पर रख देते हैं तो पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं का बंच निकलता है। जिस तरीके से अपने घरों में टॉर्च से बंच ऑफ रे निकलता है, उसी तरीके से तो स्टूडेंट्स, जब एकांक क्षेत्रफल में, जब इकाई क्षेत्रफल पर जितना विद्युत बल रेखाएं होंगे, यानी विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जितना होगा, यानी विद्युत बल का घनत्व जितना होगा, वो उस एरिया का, उस क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब सपोज दैट जिस एरिया में ये अगर विद्युत बल रेखाएं बहुत ज़्यादा है, सपोज दैट इस एरिया में ये आवेश है, सपोज दैट इस एरिया में ये क्यू आवेश है और इससे विद्युत बल रेखाएं काफ़ी मात्रा में निकल रही है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना विद्युत बल रेखाएं होंगे, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व होगा, वही इस एरिया का विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, 12th क्लास में विद्युत फ्लक्स को हम लोगों ने इस तरह से परिभाषित करते हैं, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग दोबारा दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को स्टूडेंट हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। अब हम इसके सहायता से हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या घटनाएं होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये देखो यहाँ पर, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आवेश से डिस्टेंस बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स की जो मान होगा वो घटेगा। जितने दूर जाएंगे विद्युत फ्लक्स का मान उतना ही ज़्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि दूर जाने पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या घटती जाती है। इसलिए जैसे ही आवेश से दूर जाओगे तो विद्युत फ्लक्स की संख्या क्या होगी? घटेगी। स्टूडेंट्स, और विद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होती है? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये फाई ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि इस फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में गॉस प्रमेय ने क्या कहा, क्या थीसिस दिया, वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। स्टूडेंट, गॉस ने विद्युत फ्लक्स के बारे में बतलाया कि अगर किसी बंद पृष्ठ में यदि आवेश है, उसमें उपस्थित आवेश 1/ε0 के गुणज होगा। कौन सा? यहाँ पर गॉस ने क्या कहा कि यदि अगर ये कोई बंद पृष्ठ है
और इसके अंदर कोई आवेश स्थित है, यदि ये एक क्लोज सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, अगर इस से परिबद्ध जो विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, विद्युत फ्लक्स जो निकलेगा, है ना, विद्युत फ्लक्स का जो परिमाण होगा वो जो होगा इसमें उपस्थित आवेश का, किसमें, इसमें उपस्थित आवेश का, सपोज दैट इसमें क्या है, क्यू आवेश उपस्थित है, तो ये जो होगा विद्युत फ्लक्स 1/ε0 का गुणज होगा। क्या होगा, 1/ε0 का गुणज, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणज होता है, 1/ε0 का गुणज होता है। ये आवेश, ये कहा था गॉस ने अपने प्रमेय उन्होंने दिया था। अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं किस तरीके से इतना होता है। सपोज दैट ये एक गॉसियन सतह है, स्टूडेंट्स जो भी बंद पृष्ठ होगा वह एक गॉसियन पृष्ठ होगा, उसको क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो सपोज दैट ये एक गॉसियन पृष्ठ है और यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से r एक दूरी पर एक P बिंदु है, ये एक कैसा है, ये एक गॉसियन पृष्ठ है और यहाँ से r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर P एक बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E है। कितना है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और इस क्लोज सरफेस में, किसमें, इस क्लोज सरफेस में Q आवेश स्थित है। कौन सा आवेश स्थित है, Q प्लस आवेश स्थित है। और ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये एक P बिंदु है जहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इससे विद्युत फ्लक्स कितना गुजरती है। इस जो यहाँ पर दिख रहा है ये एरिया, इस एरिया का यहाँ सपोज दैट यहाँ पर DA होगा, ये कितना एरिया का होगा, ये DA होगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस एरिया पर कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रही है। इससे पहले देखिए ये जान लेते हैं कि अलग अलग सतह पर, अलग अलग सरफेस पर जहाँ की विद्युत क्षेत्र समान हो या असमान हो या फिर वो 90 डिग्री पे हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विद्युत फ्लक्स होता है। तो ये एक ऐसा सरफेस है जहाँ पर असमान विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र है। तो असमान विद्युत क्षेत्र पर जो विद्युत फ्लक्स होती है वो आपका होगा फाई ई जो होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके बारे में सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसको किस तरह से लिखा जाए। ठीक है, माना कि गोले से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि ये सतह कैसा है, असमान है, ये सतह कैसा है, असमान है, इसलिए इससे जो विद्युत फ्लक्स जनरेट होगा वो असमान होगा। कैसा जनरेट होगा, असमान होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, चूंकि ये क्लोज है तो यहाँ पर क्लोज इस तरह से भी दे सकते हो, क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ई ये भी सदिश और डॉट यहाँ पर DA होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको क्या माने हैं, इस एरिया को DA माने हैं, इसलिए DA होगा। और ये दोनों के दोनों कैसा है, सदिश है। और ये विद्युत फ्लक्स जो है ये एक अदिश राशि है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई DA कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, ई DA कॉस थीटा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो इस एरिया पर और यहाँ से जो यहाँ पर इस बिंदु पर जाएगा, ये इस बिंदु पर इसी डायरेक्शन पे विद्युत क्षेत्र भी है और इसी डायरेक्शन पर विद्युत क्षेत्र E भी फाइंड आउट होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E भी फाइंड होगा और इसी डायरेक्शन में क्षेत्र भी है। तो दोनों के बीच अगर देखा जाए एंगल जो क्रिएट होता है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस थीटा, कॉस 0 जो होगा वो हमेशा 1 होगा। कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके बदले में, तो स्टूडेंट इसे नोट डाउन कर लें। तो हम लोगों ने देखा कि फाई
E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA। तो इसको अगर हम लोग करें तो E dA cos थीटा, और ये दोनों जो है यहाँ पर अभी बतलाएं हमने कि थीटा इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा। इसलिए हम यहाँ पर E dA लिखते हैं और E एक कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो E क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो E को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ dA का इंटीग्रेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। क्या था, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर E के जगह पे लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q बाय आर स्क्वायर। ये जो विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है इस आवेश के कारण हुआ है, तो यही आवेश यहाँ पर स्थित है। और जब हम A को इंटीग्रेट करते हैं, किसको, जब A को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर होता है टोटल A, ये एरिया होता है। टोटल क्या एरिया है, और एरिया देखो कैसा है, ये एरिया एक स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल पृष्ठ के लिए, सॉलिड पृष्ठ के लिए, मतलब संपूर्ण इसका संपूर्ण क्षेत्र जो होगा, इस पृष्ठ का जो संपूर्ण क्षेत्र होगा वो A इज इक्वल टू हो जाएगा 4πr स्क्वायर। चूंकि ये ठोस गोला है और ठोस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है 4πr स्क्वायर होता है। इसलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं 1/4πε0 और Q बाय आर स्क्वायर। एरिया के लिए क्या लिखेंगे, 4πr स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ देखो दोस्तों, 4π और 4π कैंसिल आउट, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो यहाँ पर फाई ई बचेगा, क्या बचेगा, फाई ई। तो यहाँ पर फाई ई का हमारे फॉर्मूला फाइंड आउट हो चुका है। फाई ई बराबर क्या होगा, 1/4πε0 गुना Q। ये फाइंड आउट हुआ। इस तरीके से हम गॉस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। इस तरीके से गॉस प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिए, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखें और लाइक भी करें, आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में हम सिखाएंगे कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या होता है। धन्यवाद।